मसीह की दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब दुनिया में केवल दो ही लोग थे, आदम और हव्वा। परमेश्वर ने इन्हें अदन की वाटिका में रखा था, लेकिन उनकी गलती के कारण उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया और अब वे एक नई और कठोर दुनिया में जी रहे थे जहां पाप और मृत्यु का साया था। उनका जीवन कठिन था, लेकिन इस कठिनाइयों से भरे जीवन में उनके पास कुछ था जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, उनका परिवार। आदम और हव्वा के दो बेटे हुए, पहला था कैन और दूसरा हाबिल। इन दोनों बेटों की भूमिका सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के इतिहास के लिए भी अहम थी। कैन एक किसान था जो धरती से उपज उगाता था। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था और उसने अपने जीवन की दिशा कृषि में ढाली थी। वहीं हाबिल एक चरवाहा था जो अपने झुंड की देखभाल करता था। वह जानता था कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर से है और इस विश्वास के साथ वह अपने काम को श्रद्धा और समर्पण के साथ करता था। एक दिन समय आया जब दोनों भाइयों को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ानी थी। यह एक परंपरा थी जिसमें हर कोई अपनी मेहनत का फल, अपना सर्वोत्तम अर्पित करता था। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी और पहली भेड़ को चुना और उसे परमेश्वर के चरणों में अर्पित किया। उसकी भेंट एक शुद्ध और निर्दोष बलि थी जो परमेश्वर को बहुत प्रिय हुई। लेकिन जब कैन ने अपनी उपज में से कुछ फल अर्पित किए तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। यह देख कैन के मन में गुस्सा और जलन का एक तूफान उठा। उसकी आंखों में नफरत का एक अजीब सा भाव था और उसकी आत्मा गहरे अंधेरे में डूबने लगी। वह अपने ही भाई से जलने लगा क्योंकि हाबिल ने वही किया जो परमेश्वर ने चाहा। हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली गई थी और कैन का अहंकार और गुस्सा उसे सही रास्ते से भटका दिया। कैन का चेहरा सच्चाई की बजाय घमंड और क्रोध से भर गया। परमेश्वर ने जब देखा कि कैन के दिल में कितनी घृणा और जलन है तो उसने उसे चेतावनी दी। कैन, क्यों गमगीन है? क्या तू अच्छा काम नहीं कर सकता? अगर तू सही करता है तो तुझे आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगर तू गलत रास्ता चुनता है तो पाप तेरे द्वार पर दबका बैठा है। लेकिन कैन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया। वहां उसने अपने भाई को मारा। यह पहला खून था जो धरती पर बहा और इसने मनुष्य के दिल में पाप की गंभीरता को उजागर किया। परमेश्वर ने जब कैन से पूछा, तुमने अपने भाई हाबिल को क्यों मारा? तो कैन ने चुपके से जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? लेकिन परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि जो कुछ उसने किया वह केवल पाप नहीं बल्कि परमेश्वर के आदेशों के खिलाफ एक अपराध था। परमेश्वर ने उसे दंडित किया और फिर एक चिन्ह उसे दिया ताकि कोई भी उसे मार न सके। वह चिन्ह आज भी एक याद दिलाता है कि परमेश्वर के सामने पाप छुप नहीं सकता और हर अपराध का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन क्या कैन की कहानी केवल एक अपराध की कहानी है या फिर यह एक और गहरी सच्चाई को उजागर करती है? क्या यह हमें यह नहीं सिखाती कि हम अपनी भावनाओं, गुस्से और घमंड को कैसे काबू में रख सकते हैं? हाबिल की भेंट एक सच्ची श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक थी, जबकि कैन की भेंट केवल एक दिखावा और अहंकार का। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने दिलों को सच्चाई और प्रेम से भरें और वही भेंट उसे स्वीकार्य होती है। यह कहानी सिर्फ एक समय की नहीं बल्कि आज भी हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने अंदर की भावना, गुस्से और अहंकार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम अपने परमेश्वर के करीब जा सकें। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपके अंदर भी कैन जैसा गुस्सा या जलन छुपी है? या फिर क्या आप उस जैसे दिल से हाबिल की तरह अपने दिल को परमेश्वर को अर्पित करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? तेरा चेहरा क्यों गिरा है? यदि तू भला करेगा तो क्या तुझे स्वीकृति नहीं मिलेगी? पर यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर पड़ा है। वह तुझ पर प्रभुत्व पाना चाहता है पर तू उस पर प्रभुत्व कर। लेकिन कैन ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसके भीतर ईर्ष्या का जहर भर चुका था। एक दिन वह अपने भाई हाबिल को खेत में ले गया। कोई शोर नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं और वहीं धरती पर पहली बार खून गिरा। कैन ने अपने ही भाई को मार डाला। वही भाई जो उसके साथ बड़ा हुआ था, जिसने उसके साथ खेला था, खाया था, सोया था, उसे उसने मिटा दिया। परमेश्वर ने पुकारा, हाबिल, तेरा खून मुझसे चिल्ला रहा है, कहाँ है तेरा भाई? कैन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर सब जानता था। उसने कहा, तेरे हाथों ने खून बहाया है और अब वह धरती मुझसे पुकार रही है। तू शापित होगा इस धरती से जो अब तुझे अपनी उपज नहीं देगी। तू भागता फिरता और भटकता रहेगा। पर कैन डर गया। उसने कहा, यह दंड मेरे लिए बहुत भारी है। तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया है और अब जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो चौंकाने वाला था। उसने कैन को मारने से नहीं बल्कि बचाने का चिन्ह दिया। उसने कहा, जो कोई कैन को मारेगा
उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और तब उसने कैन पर एक निशान रखा, एक रहस्यमयी चिन्ह, जिससे कोई भी उसे देखे तो जाने कि वह कैन है और उससे दूर रहे। लेकिन वह निशान क्या था, कैसा था, कहाँ था? क्या वह सचमुच दिखता था या केवल एक चेतावनी थी? यह सवाल आज तक लोगों के मन में है। वो निशान क्या था जो एक हत्यारे को बचाने के लिए दिया गया था? क्यों परमेश्वर ने उसे मारा नहीं बल्कि चिन्हित किया? क्या उसमें दया थी या न्याय? और क्या आज भी किसी के पास वैसा ही कोई चिन्ह है? क्या हम सब में कोई अदृश्य निशान है जो हमारे कर्मों का गवाह बनता है? ये सवाल आने वाले हिस्सों में और गहराता जाएगा। कैन उस दिन के बाद वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके हाथ एक पवित्र जीवन के खून से सने थे और उसका अंतर्मन एक ऐसा बोझ लिए फिर रहा था जिसे न कोई धो सकता था और न कोई भुला सकता था। लेकिन उसके माथे पर एक ऐसा अदृश्य चिन्ह था जिसे ईश्वर ने स्वयं रखा था। एक चेतावनी, एक सुरक्षा कवच, एक न्याय और दया का मिश्रण। वह धरती पर भटकता रहा, दूर दूर तक, बिना किसी स्थायी स्थान के। बाइबल बताती है कि कैन नोद देश में बस गया जो अदन के पूरब में था। वहीं उसने एक नगर की स्थापना की और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनोक रखा। सोचिए, जो आदमी खुद भटकने को शापित था, उसने एक शहर बसाया। ये कितना विरोधाभासी और रहस्यमय है। कैन के वंश का इतिहास भी उतना ही रोचक और रहस्य से भरा है। बाइबल बताती है कि उसके वंशजों में कुछ महान कारीगर हुए, जैसे याबाल जो तंबुओं में रहने वालों का जनक बना, युबाल जो वीणा और बांसुरी बजाने वालों का पिता कहलाया, और तूबल कैन जो तांबा और लोहे का औजार बनाने वाला बना। ये लोग मानव सभ्यता के शुरुआती शिल्पी थे। कला, संगीत और औद्योगिक विकास के बीज इन्हीं से फूटे। लेकिन उसी वंश में एक नाम और आता है, लामेक। लामेक ने 2 पत्नियां रखी, अदा और सिल्ला, और उसने एक दिन अपनी पत्नियों से कहा कि मैंने एक आदमी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे घायल किया था। और अगर कैन की हत्या पर 7 गुना प्रतिशोध है तो लामेक पर 70 गुना होगा। ये वाक्य रहस्य और अहंकार दोनों को प्रकट करता है। क्या कैन के वंश में पाप बढ़ता गया? क्या उसका निशान केवल शारीरिक था या वह एक पीढ़ीगत श्राप जैसा था? कैन का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वह धरती पर भटका, पर उसकी पहचान वो चिन्ह बन गया। कुछ यह मानते हैं कि वो चिन्ह उसकी त्वचा का रंग था, कुछ कहते हैं वह उसके माथे पर कोई विशेष चिन्ह था, और कुछ यह भी मानते हैं कि वह एक आत्मिक चिन्ह था, एक बोझ जो उसकी आत्मा पर अंकित हो गया था। लेकिन बाइबल उस चिन्ह के स्वरूप को स्पष्ट नहीं बताती। शायद इसी कारण यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो जितना जाना जाता है उससे अधिक छिपा हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर का उद्देश्य केवल दंड नहीं बल्कि चेतावनी और योजना भी था। वह चिन्ह इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जिंदा रखा जिसे वह मार सकता था। यह ईश्वर की न्याय के साथ साथ करुणा का भी उदाहरण है। लेकिन क्या आज भी कोई कैन है? क्या आज भी कोई ऐसा निशान है जो दिखता तो नहीं पर आत्मा पर अंकित होता है? हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भीतर से कुछ छिपा रहे होते हैं, एक दोष, एक पछतावा, एक अतीत जिसे हम किसी से कह नहीं सकते। क्या तब भी हमारे ऊपर कोई ऐसा चिन्ह होता है जो हमें खुद की नजरों में भी अपरिचित बना देता है? कैन के इस निशान को लेकर आज भी कई व्याख्याएं दी जाती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक वास्तविक शारीरिक चिन्ह था, शायद कोई दाग, कोई अलग त्वचा का रंग या कोई विशेष आकार का चिन्ह जो लोगों को सावधान करता था। कुछ लोग मानते हैं यह एक तरह का आध्यात्मिक कवच था, एक ऐसी चेतावनी जो अदृश्य थी लेकिन प्रभावशाली। और कुछ यह भी कहते हैं कि यह चिन्ह दरअसल समाज से अलगाव का प्रतीक था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब पहचाने लेकिन कोई स्वीकार न करे। और कुछ पुराने यहूदी ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि यह चिन्ह उसकी आंखों में था। उसकी दृष्टि में ऐसा भय और गहराई थी कि कोई उसे देखकर कांप उठता। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैन मरा नहीं, वह जीवित रहा, नगर बसाया, संतति बढ़ाई और जीवन को आगे बढ़ाया। एक हत्यारा लेकिन जीवित। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना इंसान की योजना से बहुत बड़ी है। जहां हम न्याय की मांग करते हैं, वहां परमेश्वर करुणा के अवसर देता है। कैन का जीवन इसी द्वंद्व का प्रतीक बन गया, पाप और दया, अपराध और अवसर, डर और रक्षा। कैन के माथे पर जो निशान था वह केवल एक चेतावनी नहीं थी, वह एक चिन्ह था जो उस इंसान को परमेश्वर के न्याय और करुणा दोनों की गवाही बना गया। सोचिए, एक आदमी जिसने अपने ही भाई की हत्या की, जिसे खुद ईश्वर ने शापित किया, लेकिन उसे जिंदा भी रखा और एक प्रतीक बना दिया। यह चिन्ह एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे अपने जीवन के सवालों से रूबरू कराता है। क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा निशान है
जो हमारे अतीत की गलतियों की छाया बनकर हमें ढोना पड़ रहा है? क्या हम भी कैन की तरह किसी न किसी बोझ को लिए घूमते हैं जिसे कोई और देख नहीं सकता, लेकिन हम महसूस करते हैं? कैन के जीवन की सबसे बड़ी रहस्य यही है, वह अपने अपराध को लेकर मरा नहीं, बल्कि उसे जीता रहा। सालों तक, पीढ़ियों तक उसका नाम चला, लेकिन साथ में चलता रहा वह चिन्ह जो हर पीढ़ी को चेतावनी देता रहा कि पाप का फल मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की दया जीवन है। कैन की कहानी का रहस्य यह नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि यह है कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। आमतौर पर जब कोई अपराध करता है तो हम उसका तिरस्कार करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ न्याय के साथ साथ एक रहस्यमयी दया भी थी। वह दया जो हर गिरे हुए इंसान को एक मौका देती है, एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, लेकिन उस बीते हुए पाप की छाया के साथ। परमेश्वर ने कैन को मारने नहीं दिया ताकि हर बार जब लोग उसे देखें तो याद रखें कि न्याय करने वाला परमेश्वर दया भी कर सकता है। पर इस चिन्ह का एक और रहस्य है। यह उस वक्त का है जब इंसान के लिए कानून या धर्मशास्त्र लिखित रूप में नहीं थे। न कोई मूसा था, न कोई 10 आज्ञाएं, न मंदिर, न याजक, केवल ईश्वर और उसका इंसान था। और उनके बीच जो संवाद हुआ वह हमारे लिए आज भी एक रहस्य और एक उदाहरण है। यह उस युग की कहानी है जब इंसान सीधे ईश्वर से बात करता था और ईश्वर उसके अपराध के बाद भी उससे बात करता था। आज अगर हम देखें तो यह चिन्ह एक आत्मिक चेतावनी जैसा है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:20। तो क्या हम सबके अंदर भी कोई कैन जैसा चिन्ह है? कोई दोष, कोई याद, कोई गलती जो हमें झकझोरती है, हमारी आत्मा को चुपचाप काटती है, पर कोई देख नहीं सकता? क्या यह चिन्ह हमें पाप से दूर रखने के लिए है, या यह केवल हमारे साथ रहने वाला साया है? बाइबल में यह कहीं नहीं कहा गया कि कैन ने अपने पाप के लिए पश्चाताप किया। यह भी नहीं लिखा कि उसने ईश्वर से क्षमा मांगी, फिर भी परमेश्वर ने उसे मारा नहीं। यह कितना बड़ा रहस्य है। क्या यह परमेश्वर की मौन शिक्षा है कि हर इंसान को उसके कार्यों का फल तो मिलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय केवल वही करेगा जो मन की गहराइयों को जानता है? कैन के इस चिन्ह को हम आज कई रूपों में देख सकते हैं। अपराध बोध, शर्म, मानसिक तनाव, सामाजिक दूरी या आत्मिक संघर्ष। लेकिन इसके साथ साथ यह चिन्ह एक और बात कहता है, अगर ईश्वर एक हत्यारे को जीवन दे सकता है तो वह हमें भी एक नई शुरुआत दे सकता है। और यही वह जगह है जहां यह रहस्यमयी कहानी एक मोड़ लेती है। कैन का जीवन केवल एक पाप की कहानी नहीं है, बल्कि वह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि पाप कितना भी बड़ा हो, ईश्वर की योजना उससे बड़ी होती है। और हो सकता है यह चिन्ह किसी श्राप का प्रतीक न होकर एक संभावित परिवर्तन का प्रतीक हो, जो बताता है कि तुम गिर गए हो, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब हम उस अंतिम मोड़ पर पहुंचते हैं जहां कैन की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रहती, बल्कि एक पूरे युग का दर्पण बन जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आदम और हव्वा के बच्चे धरती पर फैलते हैं, नगर बसते हैं, सभ्यता आगे बढ़ती है, लेकिन कैन का निशान कभी मिटता नहीं। वह पीढ़ियों तक चलता है। उसकी संतानों में भी एक व्यक्ति आता है, लामेक, जो कैन से भी बड़ा अहंकारी और हिंसक होता है और खुद कहता है कि यदि कैन के लिए 7 गुना बदला हो तो मेरे लिए 70 और 7 गुना। यह दिखाता है कि वह चिन्ह केवल कैन तक सीमित नहीं रहा, वह अब एक सोच, एक स्वभाव और एक आत्मिक विरासत बन चुका है। और वहीं से यह कहानी भविष्य की ओर मुड़ती है। यीशु जब धरती पर आए तो उन्होंने कैन के विपरीत प्रेम, क्षमा और आत्म बलिदान का चिन्ह दिया। बाइबल कहती है कि जब उसका लहू क्रूस पर गिरा तो वह हाबिल के लहू से भी उत्तम बात करता है। इब्रानियों 12:24। इसका अर्थ है कि हाबिल का लहू न्याय की पुकार करता था, लेकिन यीशु का लहू क्षमा की पुकार करता है। और यह वह स्थान है जहां कैन की कहानी समाप्त नहीं होती, वह एक नए जीवन के द्वार पर आकर रुकती है। कैन के माथे पर जो निशान था वह न्याय का प्रतीक था, लेकिन यीशु का क्रूस उस चिन्ह का उत्तर बन गया। एक ने भाई को मारा, दूसरा अपने भाई जैसे लोगों के लिए मारा गया। एक ने पृथ्वी पर खून बहाया, दूसरे ने स्वर्ग से क्षमा बहाई। एक को चिन्ह मिला कि कोई उसे न मारे, दूसरे ने अपने लहू से सबको जीवन दिया, चाहे उन्होंने उसे मारा हो। इसलिए जब आज हम कैन की कहानी पढ़ते हैं तो वह केवल एक अपराध की कथा नहीं रह जाती, वह हमारे अंदर की लड़ाई बन जाती है। क्या हम भी कभी किसी पर क्रोध करते हुए ये सोचते हैं कि वह मुझसे कम क्यों समझा जा रहा है? क्या कभी हमने भी किसी के गिरने की खुशी मनाई? क्या कभी हमने भी खुद को सबसे ऊपर समझा और दूसरों को पीछे किया? अगर हाँ, तो हमारे अंदर भी कैन है। लेकिन अगर हम यीशु के पास आते हैं तो वह हमें नए नाम से बुलाते हैं।
न कि उस चिन्ह से जो हमारे पापों की याद दिलाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी आज उस चिन्ह के साथ जी रहे हैं जो आपके पाप, घमंड और गुस्से का प्रतीक है, या क्या आप उस चिन्ह से छुटकारा पाने के लिए उस क्रूस की ओर देख रहे हैं जहां प्रेम ने न्याय पर विजय पाई? क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो आपकी आत्मा में गूंजती रहती है, जो आपको कहती है कि पाप तेरे द्वार पर दबका बैठा है पर तू उस पर अधिकार कर? क्या आप भी कभी कैन की तरह डर कर और भागते हुए भटक रहे हैं, या क्या आप हाबिल की तरह परमेश्वर को अपनी पूरी समर्पण के साथ अपनी बलि अर्पित कर रहे हैं? यह कहानी कभी समाप्त नहीं होती। ये हर पीढ़ी के साथ फिर से शुरू होती है और हर किसी को यह प्रश्न करना होता है कि क्या आप वही रास्ता चुनते हैं जो क्रोध और घमंड से भरा है, या वह रास्ता जो क्षमा और प्रेम से भरा है? जब तक मनुष्य इस धरती पर है और जब तक उसके अंदर गुस्सा और क्रोध दूसरों पर भारी पड़ता रहेगा, तब तक यह चिन्ह उसे याद दिलाता रहेगा कि न्याय है लेकिन क्षमा भी है। और उस दिन जब अंतिम न्याय होगा और सब कुछ प्रकट होगा, तब यह सामने आएगा कि किसने अपने पापों को स्वीकार कर लिया और किसने उन्हें यीशु के चरणों में रखकर नया जीवन पाया। तो अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस चिन्ह के साथ जीते रहें या यीशु के चरणों में आकर एक नई पहचान अपनाते हैं। एक ऐसी पहचान जो न सिर्फ आपके पापों को ढकने वाली हो बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।